बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर और हम आज अपनी दरसी किताब से बी लिफ्ट नंबर 12 को मुकम्मल करेंगे, जिसमें तसलसल की इस सरगर्मी को आपने अपनी किताबों पर मुकम्मल करना था, जो एहसन अंदाज में आपने मुकम्मल कर लिया होगा। आज हम क्या सीखने चले हैं? हमारा आज का फासले ताल्लुम क्या है? मतन को फ़हम, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और अदाई से पढ़ सकें। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से भी आप वाकिफ़ हैं और अदाई से भी। फ़हम किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो जनाब, फ़हम से क्या मुराद है? लफ्ज़ फ़हम का मतलब है समझ, बूझ, अकल, खिर्द वगैरह। तो हम कहेंगे कि फ़हम से मुराद है समझना, यानी जो चीज़ आपको पढ़ने के लिए दी गई है उसको समझ कर पढ़ना कि उसका मानी और मफ़हूम क्या है। और फ़हम के साथ ही साथ आपने जिस चीज़ पर गौर करना है वो है आपका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़। उर्दू की ख़्वानदगी में आपका तलफ़्फ़ुज़ बुनियादी या कलीदी किरदार अदा करता है, और उसके साथ ही साथ आपकी अदाई और आपकी रफ्तार भी। इन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए आज के सबक जो एक मज़मून की सूरत में है, नसर की सूरत में है, उसको देख लेते हैं। हज़रत मोहम्मद ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों और कमज़ोरों पर ख़ास रहमत फरमाते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने दरियाफ्त किया, यानी पूछा। दरियाफ्त करना होता है किसी चीज़ के बारे में पूछना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खादिम को कितनी बार माफ़ कर दिया करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रोज 70 बार माफ कर दिया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो शख्स अपने गुलाम के मुंह पर थप्पड़ मारे, उसका कफारा ये है कि वो उसे आजाद कर दे। कफारा होता है कि किसी चीज का एहसन अंदाज में बदला देना, उसके बराबर की चीज देना। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि वो अपने गुलाम को मार रहे थे कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया तो फरमाया, अबू मसूद, जान लो कि तुम जिस कदर गुलाम पर इख्तियार है उससे ज्यादा अल्लाह को तुम पर इख्तियार है। यानी इख्तियार होता है अपनी, आप किसी चीज पे जितनी कुदरत रखते हैं, जितना इख्तियार, जितना कब्जा रखते हैं, जितना हक रखते हैं। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, मैंने इसको रज़ाए इलाही के लिए आज़ाद कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो, अगर तुम ऐसा ना करते तो दोज़ख की आग तुमको जलाती। यहाँ पर नया लफ्ज़ था अर्ज़ करना। अर्ज़ करना होता है दरख्वास्त करना, गुजारिश करना। और रज़ाए इलाही, रज़ा का मतलब होता है मर्जी, अल्लाह ताला की मर्जी के लिए। ठीक है, तो ये हमारा आज का सबक था जिसमें एक मुख्तसर वाक़या आपने पढ़ा। और वाक़या क्या था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके साथियों ने दरियाफ्त किया कि हम किसी खादम हमारे पास हो तो उसको कितनी बार माफ़ कर सकते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब था, रोज़ाना 70 मरतबा। यानी अगर वो आपसे रोज़ाना, आपके पास कोई मुलाजिम है, कोई गुलाम है और 70 मरतबा गलती करता है, तो उसको रोज़ इतनी दफ़ा माफ़ करो। और फिर एक हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़े से भी इसे वाज़े किया गया कि अल्लाह ताला ने आपको अगर किसी पर इख्तियार दिया है, किसी का मालिक बनाया है, तो याद रखो कि तुम पर भी किसी का इख्तियार है। और अगर तुम माफ़ी वाला मामला नहीं करोगे तो अल्लाह ताला भी आपके साथ ऐसा ही करेगा। अच्छा जी, आपको अंदाजा हुआ कि आपने इस सबक को किस तलफ़्फ़ुज़, किस अदाई के साथ पढ़ना है। इस सबक की वजाहत, जो इसके फ़हम का मरहला था, वो मैंने आपको इसको समझा दिया ताकि आप अच्छे से समझ सकें और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इन बातों का ख़याल रख सकें कि आपके घर में जो मुलाज़िमीन काम करते हैं, आपके स्कूल में जो हैं, आपने उनके साथ कैसा मामला रखना है। किताब पर आप इसकी तदरीसी जाँच मुकम्मल कीजिए, जो 2 हिस्सों में है। किताबे तमरीन व जायज़ा पर भी है, और घर जाकर आपने इसका जो निखार की सरगर्मी है वो मुकम्मल करके लानी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।